इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी की यानी शुगर की, यानी शुगर के बहुत से नुकसानों की और शुगर के 2 फ़ायदों की। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 10 किलो गन्ना हो तो उसमें से करीब 1 किलो के आसपास चीनी बनती है। दोस्तों, अगर हम शुगर के नुकसानों की बात करें यानी चीनी खाने के नुकसानों की बात करें तो अगर बच्चों में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उनका दिल करता है कि वो खेलते रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा समय तक लगन से काम करना हो। तो इस प्रकार से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और इसके अलावा उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। जी हाँ, वो अक्सर बेचैन रहने लगते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फिर अक्सर गुस्सा आना भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, वो बात बात पर गुस्सा भी करने लगते हैं। और दोस्तों, अगर शुगर का असर हमारी आँखों पर होना शुरू हो जाए तो फिर जो हमारी आँखें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों में भी आजकल चश्मे लगे हुए हैं। उसका एक कारण शुगर भी है। जी हाँ, शुगर की ज़्यादा मात्रा जो होती है वो हमारी आँखों को कमज़ोर कर देती है, चाहे फिर वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों। और दोस्तों, अगर इस तरफ ध्यान ना दिया जाए तो फिर कैटरैक्ट भी हो सकता है और ग्लूकोमा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आँखें आखिर में अंधी हो जाएं। और दोस्तों, अगर शुगर का असर स्किन पर ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई रहना शुरू कर देती है और ख़राब भी होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। स्किन के कई प्रकार के रोग हमें लगने लगते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमें कोई बीमारी लग गई है। हमें ये पता नहीं चलता है कि शुगर का असर अब स्किन पर ज़्यादा हो रहा है। ध्यान दें कि ये जो शुगर होती है ये अक्सर अलग अलग अंगों पर असर करती है। ये नहीं कि इसने स्किन पर कर दिया तो अब आपकी किडनी पर नहीं करेगी, किडनी पर कर दिया तो आपके हार्ट पर नहीं करेगी, हार्ट पर कर दिया है तो आपके पूरे शरीर पर असर नहीं करेगी। ये कहीं भी असर करती है, इसलिए आप इसको एक सीमित मात्रा में हमेशा खाएं। दोस्तों, शुगर की शरीर में ज़्यादा मात्रा होने से आदमी जो है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है या फिर कह लीजिए कि होने लगता है। बाल उसके सफ़ेद होने लगते हैं और अक्सर उसका शरीर भी ढीला पड़ जाता है। दोस्तों, बड़े लोगों के शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने पर उन्हें डायमेंशिया हो जाता है अक्सर, और कई बार अल्जाइमर की बीमारी भी उन्हें घेर लेती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते रहते हैं जिनकी याददाश्त इसलिए सिर्फ कमज़ोर होनी शुरू हो गई है क्योंकि शरीर में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और दोस्तों, अगर शुगर का असर हमारे दांतों पर पड़ जाए तो हमारे जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं, निकल जाते हैं, कई बार इनमें खड्डे भी हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर हमें नींद भी कम आएगी। जी हाँ, नींद बहुत कम आएगी और इंसोम्निया की शिकायत हो जाएगी। और दोस्तों, अगर हमारे खून में यानी ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर आप जानते ही हैं कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो तब तक आपके साथ चलती है जब तक कि आदमी की मौत नहीं हो जाती। मौत होने से पहले इसके साथ बहुत सारी जो मुसीबतें जुड़ी होती हैं। अक्सर लोगों की किडनी ख़राब हो सकती है, लीवर ख़राब हो सकता है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आँखों में आपकी रोशनी कम हो सकती है। आपकी आँखें, मतलब जिसको भी ये डायबिटीज़ हो, एक लंबे समय बाद उसकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और आखिर में उन्हें कह लीजिए कि कैटरैक्ट या फिर ग्लूकोमा हो सकता है और आखिर में वो अंधे भी हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको शुगर नहीं है यानी डायबिटीज़ के पेशेंट आप नहीं हैं और आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा है यानी आप शुगर अक्सर खाते रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते रहते हैं, तो फिर इस कारण से धीरे धीरे आपका जो वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और धीरे धीरे करते करते फिर बात हार्ट अटैक तक पहुँच जाती है। दोस्तों, शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने पर इसका असर हमारी हड्डियों पर भी पड़ता है। हमारी जो हड्डियां हैं वो
धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन असली बात ये होती है कि इन सारी चीज़ों का पता हमें तुरंत नहीं लग पाता है। अक्सर इसमें कई साल लग जाते हैं और जब तक हमें इन बातों का पता लगता है तब तक डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ चुकी होती है। तो दोस्तों आइए अब शुगर यानी चीनी के 2 फ़ायदों की बात कर लेते हैं। जी हाँ, पहला फ़ायदा जो इसका हमें होता है या फिर दिखाई देता है या फिर लगता है, वो है स्वाद। जी हाँ, इसका एक फ़ायदा है स्वाद। शुगर से बनी यानी चीनी से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं या जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं वो हमें खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। जी हाँ, हमें बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं वो चीज़ें जिनमें अक्सर शुगर यानी चीनी का यानी कि वाइट चीनी का इस्तेमाल किया गया होता है। और दोस्तों दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि अगर हमें कुछ भी कमज़ोर या थकावट या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप इसे खाएंगे आपके शरीर में तुरंत, जी हाँ, तुरंत थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी सी आपको ताकत मिलेगी इससे। यानी कि आप उसी वक्त महसूस करेंगे कि आपका शरीर थोड़ा सा अच्छा हो गया है। इसके अलावा यानी इन दोनों फ़ायदों के अलावा चीनी का और कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह अगर आपको मीठा ही पसंद है तो फिर आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने चीनी ही खानी है क्योंकि जल्दी से अगर आपकी आदत में शुमार हो गई तो फिर छूटेगी नहीं जल्दी से, तो आप इसकी सीमित मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसको पचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सैर कीजिएगा, थोड़ी या ज़्यादा, जितनी आपको सही लगे या जितनी आप कर सकें। दोस्तों दुनिया में स्वस्थ रहने का, हमेशा स्वस्थ रहने का बस एक ही फॉर्मूला है और वो है हमेशा जो भी आपने खाया है उसको पचाना। जी हाँ, अगर आपने जो खाया है उसको आप बिल्कुल सही तरीके से पचा लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे और जल्दी से बूढ़े भी नहीं होंगे और आप में ताकत भी बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।